बच्चों आपके सीयूईटी यूजी 2027 केमिस्ट्री के एग्जामिनेशन सिलेबस और पैटर्न को समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये समझिए सबसे इम्पोर्टेंट कि आपका पैटर्न क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है सीयूईटी यूजी 2027 के लिए। ओके, तो यहाँ सबसे पहले आप ये समझिए ये एग्जाम जो है ये सीबीटी मोड में होता है। ठीक है, और यहाँ पे टोटल कितने क्वेश्चंस आते हैं, टोटल आपके 50 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, और ये कितने मार्क्स का पेपर है, आपका 250 मार्क्स का पेपर है। ठीक है, हर एक सही क्वेश्चन अगर आप करते हैं तो आपको +5 की मार्किंग मिलती है, और अगर आप गलत करते हैं तो -1 की नेगेटिव मार्किंग भी आपको देखने को मिलेगी। समझ में आया? टोटल आपको टाइम कितना मिलता है, 1 आवर आपको मिलते हैं, 60 मिनट्स मिलते हैं आपको इस एग्जाम को करने के लिए। 50 क्वेश्चन के लिए आपको 60 मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन जो है वो आपको टोटल कितने मिलेंगे, 50। ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स जो है 25, मैक्सिमम टाइम आपको मिलेगा 60 मिनट्स। ठीक है, सीबीटी मोड का पेपर है, +5 और -1 की नेगेटिव मार्किंग है। अगर आप सही करेंगे क्वेश्चन तो +5 मिलेंगे, अगर आप एक क्वेश्चन गलत करेंगे तो -1 की भी नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को मिलेगी इस एग्जाम में। तो ओवरऑल ये क्या है, आपका एग्जामिनेशन पैटर्न है। ठीक है, ये जो आपका सीयूईटी यूजी 2027 के लिए आप टारगेट कर। ठीक है, इतना क्लियर है। उसके बाद हम समझते हैं आपके सिलेबस को। ठीक है, आपका जो अच्छा यहाँ पे एग्जाम पैटर्न है, ओके, सीबीटी मोड में होता है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। जो चीजें मैंने आपको बताई हैं और ज्यादा एलोबरेट करके यहाँ पे बताई गई हैं। ठीक है, बस आइए आप समझते हैं आपके सिलेबस को। आपको पता है, ठीक है, आपका जो केमिस्ट्री है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ठीक है, पहला ऑर्गेनिक, दूसरा इनऑर्गेनिक, तीसरा आपका फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक है, तो आपकी केमिस्ट्री जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है ना। किसी का कुछ स्ट्रांग होता है, किसी का कुछ स्ट्रांग होता है, और बहुतों का तीनों स्ट्रांग होता है। तो वेल एंड गुड। ओके, तो सबसे इंपॉर्टेंट आपका सिलेबस जो है बच्ची वो क्लास 12th का आएगा, है ना। तो आपको क्लास 11th का कुछ नहीं पढ़ना है अपने सीयूटी यूजी 2027 केमिस्ट्री के एग्जाम के लिए। सिर्फ और सिर्फ आपको क्लास 12th का सिलेबस ही पढ़ना है, और सारे चैप्टर्स की पढ़ने। पहले जो कुछ चैप्टर्स है वो डिलीट हो चुके हैं। जितने चैप्टर्स यहाँ पे मैं बोल रही हूँ उतने ही चैप्टर्स करके जाने हैं आपको। तो टोटल आपके कितने चैप्टर्स हैं, टोटल 10 चैप्टर्स जो है आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, बस उतने ही पढ़ के जाने हैं आपको। मैंने यहाँ पे डिटेल में बता रखा है आपको, एक एक करके हम ध्यान से देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो फिजिकल केमिस्ट्री को लेते हैं बेटा। तो सबसे पहले यूनिट 1 to 3 इसमें कवर हो रही है, जिसमें आपका सॉल्यूशन आता है। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आती है, केमिकल काइनेटिक्स आता है। केमिकल काइनेटिक्स से जनरली न्यूमेरिकल्स और ग्राफ्स आते हैं आपको। ठीक है, इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है, अभी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, फिर उसके बाद आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपका यूनिट 4 और 5 आता है। ठीक है, जिसमें डी एंड एफ ब्लॉक आता है, पहले पी ब्लॉक भी था वो डिलीटेड हो गया। फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ये आता है। ठीक है, 2 यूनिट्स आती हैं। फिर आपका आता है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, अगर आप देखें यहाँ पे तो आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूनिट 6 to 10 आ रहा है। पर मैं ये बोलूंगी आपको क्लास 11 का जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको आना चाहिए, है ना। आपको अगर बेसिक नहीं पता, नॉमेनक्लेचर नहीं पता है, फंक्शनल ग्रुप नहीं पता है, न्यूक्लियोफाइल नहीं पता है, इलेक्ट्रोफाइल नहीं पता है, तो आप कैसे नेम रिएक्शंस को करेंगे, है ना। तो आपको क्लास 11th का जो है, मैं तो बोलूंगी आप ऑर्गेनिक का पार्ट कंप्लीट करके आइएगा, अगर आपको क्लास 12th का ऑर्गेनिक समझना है तो। ठीक है, तो उसमें आपका जो चैप्टर है हेलो एल्केन्स हेलो अरीन्स, ठीक है, अल्कोहल फिनॉल ईथर, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, और यहाँ पे आपका अमीन है। इसके नीचे बच्चे आपको दिख नहीं रहा है, लेकिन यहाँ पे बायोमोलिक्यूल्स जो है वो भी इंक्लूडेड है आपका यूनिट नंबर 6 to 10 में। तो ओवरऑल जो है आपके 10 चैप्टर्स आएंगे आपके सीयूटी यूजी 2027 में, जो आपको टारगेट करने हैं। जिसमें से आपका 3 फिजिकल में है, 2 इनऑर्गेनिक में है, और बाकी जो आपके 5 है वो आपके किसमें, ऑर्गेनिक में है। तो ये आपका क्या है, सिलेबस किसका आ रहा है बेटा, क्लास 12th का आ रहा है। तो यहाँ पे ध्यान से देख लो, क्लास 12th का ही सिलेबस सिर्फ आपसे पूछा जाएगा। टोटल चैप्टर्स कितने हैं आपके, टोटल चैप्टर्स जो है आपके 10 हैं। ठीक है, ओके, क्लियर है इतना आपको। ठीक है, फिर यहाँ पे मैं बताती हूँ फिजिकल केमिस्ट्री में यूनिट नंबर 1 से 3 में आपके कौन कौन से यूनिट्स हैं जो आते हैं, मतलब यूनिट्स में कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आते हैं। ठीक है, जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो वो यहाँ पे लिखा हुआ है। कंसंट्रेशन टर्म्स, ठीक है, आपको पता होनी चाहिए। ओके, मोलर हो गया आपका, ठीक है, मोलैरिटी हो गया, ठीक है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। रॉल्स लॉ हो गया, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेंट ऑफ फैक्टर जो है इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आपके एग्जाम में लास्ट ईयर्स में पूछे गए हैं। ठीक है, ओके, फिर उसके बाद आपका यहाँ पे दे रखा है यूनिट नंबर 2, जो कि इसके कनेक्टेड है बेटा। ठीक है, यहाँ पे लिखा नहीं गया है पूरा, इसको मैं लिख देती हूँ, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, और यहाँ से क्वेश्चन न्यूमेरिकल की फॉर्म में ही आता है। नर्स इक्वेशन, ठीक है, कंडक्शन, कॉरलाश लॉ, ठीक है, फिर उसके बाद आपका इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है, यहाँ से पूछे जाते हैं।
यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। ओके, केमिकल काइनेटिक्स की बात करी जाए जिसमें आपका रेट लॉ, ठीक है, रेट लॉ, ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलैरिटी आपसे पूछता है, ठीक है। आर्नियस इक्वेशन हो गई, कोलिजन थ्योरी होगी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपको फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ जो है आपको पता होना चाहिए ना, जीरोथ लॉ जो है ये सब पता होना चाहिए आपको, है ना। तो ये हाफ लाइफ का जो है वो भी फॉर्मूला पता होना चाहिए, उससे इक्वेशंस आती हैं, क्वेश्चंस पूछे, ठीक है। फिर उसके बाद आती है आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसका सबसे मैक्सिमम पार्ट जो होता है बेटा थ्योरेटिकल होता है, प्रॉपर्टीज आपको फंक्शंस पता होने चाहिए, मतलब क्या क्या है, ठीक है। ओके, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए, ट्रेंड पता होना चाहिए, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे कंपाउंड दे रखा है आपको K2Cr2O7 KMnO4, है ना। ओके, तो ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से वर्नर थ्योरी, ठीक है। यहाँ पे आपको नोमेनक्लेचर आना चाहिए IUPAC के, जो कि मैंने बोला आपको क्लास 11th का पता होना चाहिए, आइसोमेरिज्म, ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, VBT जो है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, ये आपको आनी चाहिए, ठीक है। मेटल कार्बन्स, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। तो ये सारे टॉपिक्स जो है आपके बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में पूछ सिलेबस है आप। फिर आपका आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो कि यूनिट नंबर 6 to 10 है, जिसमें आपका, मैं आपको पहले ही बोल दे रही हूँ बेटा, आपको जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है क्लास 11th की आनी ही चाहिए, अगर आपको क्लास 12th की ऑर्गेनिक समझनी है तो, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ अगर आप आए उससे पहले आप ये करके आए, ठीक है। सिलेबस को अगर आप कवर अप करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपको यूनिट समझ में आए, तो उससे पहले आपको क्लास 11 की ऑर्गेनिक समझ के आनी होगी, है ना। आपको बेसिक तो पता होना चाहिए ना, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है, एडिशन रिएक्शन क्या होती है, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। हेलो एल्केन्स, हेलो एरीन्स में नोमेनक्लेचर वही, SN1 SN2, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो इनको कर लेना है। स्टीरियो केमिस्ट्री, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ से पूछा जाए इन डिटेल। और आप CUET UG 2027 आप जाएंगे समर.com वेबसाइट पर, तो वहाँ पे आपको और डिटेल में मिल, ठीक है। बाकी हमने कवर अप कर दिया है, ठीक है। अल्कोहल फिनॉल ईथर प्रिपरेशन क्लीवेज ऑक्सीडेशन रिडक्शन पूछा जाता है, कर लेना। एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड से, यहीं से वही प्रिपरेशन, जितनी भी नेम रिएक्शंस हैं, है ना, वो सारी आपको आनी चाहिए, जितनी भी नेम रिएक्शंस हैं, एक भी नेम रिएक्शन यहाँ पे छोड़नी नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे कोई स्पेसिफिक नहीं लिख रखी कि सारी कवर करनी, जितनी भी आपके NCERT बुक में दे रखी है, ठीक है, सारी की सारी नेम रिएक्शन आपको करनी है। उसी तरीके से आपका अमीन हो गया, बायोकेमिकल में यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, एंजाइम, विटामिन, इन सब की प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली ये ओवरऑल आपका क्या है, सिलेबस है क्लास 12 CUET UG 2027 का, ठीक है। इतना क्लियर है आपको। अब ये समझते हैं कि मैम कैसे हम सब्जेक्ट वाइज जो है कैसे हम करें फिजिकल केमिस्ट्री को, ऑर्गेनिक को, इनऑर्गेनिक को, इन डिटेल हम आपको भी नेक्स्ट वीडियो में और बताएंगे। 250 आउट ऑफ 250 आपको कैसे स्कोर करना है, उसकी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी आपकी। उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ नॉर्मलाइज कि आप कैसे पूरे सिलेबस को कवर अप करेंगे। देखिए आपका फिजिकल है, ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक, ठीक है। जनरली बच्चों को जो है फिजिकल और ऑर्गेनिक में कोई दिक्कत नहीं आती है, इनऑर्गेनिक में, ऑर्गेनिक में उनको थोड़ा सा इश्यू होता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी नेम रिएक्शंस होती है जिनको याद करना होता है, ठीक है, प्रोडक्ट्स बनाने होते हैं, तो उसमें थोड़ा सा वो एक तरीके की मैथ्स है, या ऑर्गेनिक एक मैथ्स है जिसको आपको प्रैक्टिस करने से ही समझ में आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चे थोड़ा सा लैग करते हैं, तो इस पर आप ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा, किस किस तरीके से करना है वो आप समझो, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, फॉर्मूलाज आपको याद होने चाहिए, भाई फिजिकल केमिस्ट्री है, फॉर्मूलाज और ग्राफ के बिना कैसे ही होगा, केमिकल काइनेटिक्स हो गया, सॉल्यूशन है, सब ओके। 1 to 2 पेज के आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हो, जिसे आप देख सके और आपको पता लगे ये सब टॉपिक्स हैं उसके बीच में। प्रैक्टिस करनी है न्यूमेरिकल्स की, जो भी आप टॉपिक पढ़े उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करें, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री है, नो डाउट आपके सारे न्यूमेरिकल्स ही आएंगे मोस्टली, ठीक है। फिर आप जितने भी PYQs हैं उनको करिए, न्यूमेरिकल्स लगाइए अपने, उसके बाद जितने भी PYQs हैं उनको करने की कोशिश करिए, डेफिनेटली आप फिजिकल केमिस्ट्री को कर पाएंगे। उसके बाद है, मैंने जैसे ही बोला बिल्ड बेसिक, है ना, यहाँ पे सबसे पहले क्या आप क्लास 11th की आपको ऑर्गेनिक आनी चाहिए, है ना, इसलिए पहले ही चीज लिखी हुई है, तभी आपको समझ में आएगा छोटी छोटी चीजें, अदरवाइज वहाँ पे रिएक्शन हो रही है, इलेक्ट्रोफाइल हो रहा है, ठीक है, SN1 जो है उसमें क्या हो रहा है, SN2 में, वो कुछ नहीं समझ में आएगा, न्यूक्लियोफाइल ने कैसे अटैक किया, कुछ नहीं समझ में आएगा जब तक आपको बेसिक नहीं आता, तो बेसिक आप प्लीज करके आइएगा, ठीक है। 1 to 2 पेज के शॉर्ट नोट्स बनाइएगा, ठीक है, इससे आपकी प्रिपरेशन और ज्यादा स्ट्रांग हो सकती है, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप याद रखिएगा, जितने भी हैं, हेलोजन्स हो गए, जितने भी हो गया, सारे फंक्शनल ग्रुप आपको याद रखने हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड, कीटोन, एल्डिहाइड, है ना, किस तरीके से उनका डिनोशन होता है, ठीक है, किस तरीके से उनको रिप्रेजेंट करते हैं, वो सारी चीजें आपको आनी चाहिए,
ठीक है। फिर एनसीईआरटी को देख लेना, एनसीईआरटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑर्गेनिक, ठीक है। वहां से आप जितना भी उसमें नेम रिएक्शन है, जितना भी दे रखा है, बस उसको पढ़ लीजिए, इज इनफ। ओके, ये पीवाईक्यूज को करिए, पीवाईक्यूज के बिना कुछ भी नहीं है। आपको कैसे पता चलेगा कि इस टाइप के क्वेश्चन आपके आए हैं एग्जाम में? पीवाईक्यूज को करोगे थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ठीक है। उसके बाद ट्रेंड लेक्चर, जैसे इनऑर्गेनिक में क्या होता है, कुछ टॉपिक्स फिक्स होते हैं जहाँ से क्वेश्चन हर साल रिपीट होते हैं, ठीक है। तो उस टॉपिक्स को ज़्यादातर करिएगा, क्योंकि ये सिलेक्टेड एरियाज होते हैं इनऑर्गेनिक में, ठीक है, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, जैसे लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन हो गया, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। रीड एंड एनसीईआरटी, कन्फिग्रेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चों को कन्फिग्रेशन नहीं है, पता ही नहीं होता कितने वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, कितने नहीं है, ठीक है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको प्लीज करिएगा। केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर को स्ट्रॉन्ग कर लीजिएगा क्लास 11 का, अगर आपको इनऑर्गेनिक को बहुत स्ट्रॉन्ग करना है। ठीक है, मैं बता दे रही हूँ कौन कौन से टॉपिक्स रिलेट कर पाएंगे आप क्लास 11 से, ठीक है। फिर डिटेल नोट्स बनाइए और रेगुलर पीवाईक्यूज करिए, क्योंकि यहाँ पे लर्निंग पोर्शन ज्यादा है। इनऑर्गेनिक मतलब आपको लर्न ज्यादा करना पड़ता है, ठीक है। ऑर्गेनिक में प्रैक्टिस ज्यादा करनी पड़ती है और इसमें भी प्रैक्टिस ज्यादा करनी पड़ती है। तो ओवरऑल ये आपकी स्ट्रेटेजी है, और इन डिटेल में हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे बेटा, ठीक है। ओके, होपफुली ये सारी चीजें आपको क्लियर हुई होंगी, आपको एग्जामिनेशन पैटर्न और सिलेबस जो है हमारा समझ में आया होगा, ठीक है। अब बच्चे आपको पूरे सिलेबस को कवर अप करना है, ठीक है। उसकी सही तरीके से प्रिपरेशन अगर आपको चाहिए करनी है, तो आपको एक प्लेटफॉर्म की नीड है, जहाँ पे आपको सारी टीचर्स आपके स्पेसिफिक सब्जेक्ट को पढ़ाएं, ठीक है। जैसे आप केमिस्ट्री दे रहे हैं, तो उसके साथ आप और भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन दे रहे होंगे ना, ठीक। आप हमारे बेसिक शिक्षा प्लेटफॉर्म पे, ठीक है, ऐप को डाउनलोड करिए प्ले स्टोर से, ठीक है। वहां से हमारे वरदान बैच को ज्वाइन करिए, अभी प्रो है, ठीक है, आप उसको ले सकते हैं, ठीक है। तो वहां से ज्वाइन जब आप करेंगे, तो आपको सारे टीचर्स मिलेंगे हर पर्टिकुलर सब्जेक्ट, ठीक है बेटा, जहाँ पे आपको हर लेक्चर कराया जाएगा। लेक्चर के साथ साथ आपको टीपीपी प्रोवाइड होगी, उस जो भी आपको कंटेंट पढ़ाया गया उससे रिलेटेड, ठीक है। फिर उसके साथ हम आपको प्रैक्टिस शीट, टेस्ट सीरीज जो है खुद क्लास में सॉल्व कराएंगे, जिसमें आपको बिल्कुल एग्जाम वाला फील आएगा। जैसे आप एग्जाम में क्वेश्चंस करते हैं, वैसे ही क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस शीट और टेस्ट सीरीज में मिलेंगे। 50 क्वेश्चंस वहाँ आते हैं, 50 क्वेश्चंस हम आपको प्रैक्टिस शीट में भी देंगे, और 50 क्वेश्चंस हम आपको टेस्ट सीरीज में देंगे। टेस्ट सीरीज वैसे ही होगी, यहाँ पे टाइमर लगा होगा, 60 मिनट्स के अंदर आपको 50 क्वेश्चंस करने होंगे, तो बिल्कुल आपको फील होगा, ठीक है, कि आप अभी एग्जामिनेशन हॉल। तो ओवरऑल अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हमारे वरदान बैच को ज्वाइन करिए बेटा। थैंक यू सो मच।